Hi guys, welcome to lecture number 5 which is price action, support, resistance, breakout, reversal. So इतना ही नहीं होता कि लाइंस ड्रॉ करके दिखा दिए, ऐसा फेक आपको दिखा दिया, ब्रेकआउट हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है. आपको आज प्रॉपर्ली समझाएंगे डिमांड एंड सप्लाई के साथ कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या ये कैसे लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं और क्यों वहां पर सपोर्ट पॉइंट बनता है या वहां पर क्यों रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है. बाकी उसके अलावा अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो मेक श्योर जाओ एंड जाके देख लेना. अगर आप एक बिगिनर हो तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग जरूर से देख लेना चाहिए. और हाँ, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देख लेना क्योंकि आपको ब्रीफली तरीके से समझाया जाएगा. चलो, और उसके अलावा हाँ, अगर आपको और ऐसी लेक्चर चाहिए फ्री में तो मेक श्योर इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना. अभी से 1 लाख कंप्लीट करें, 10 लाख का मुझे जल्द से जल्द इंतजार है. तो जाओ पहले सब्सक्राइब कर लो, हाँ अपना टाइम निकालो इस वीडियो के लिए और ध्यान से बैठना बिल्कुल शांति से. चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, थोड़ा से तुम्हें समझाता हूँ मैं. चलो सबसे पहले मैं नोटपैड खोल लेता हूँ अपना. ओके, नोटपैड खोल लिया. वीडियो का टॉपिक लिख लेते हैं, लेक्चर का टॉपिक प्राइस एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहले अगर कुछ एक तरीके से मैं मार्केट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आ जाए. ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ लेवल से देखने को जो मैंने बनाया है. देखो वैसे मैं कैंडल्स के थ्रू बताता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे कैंडल्स दिख जाती. ठीक है, ये एक देखिए मार्केट है कि यहाँ से उठा फिर गिरा फिर उठा गिरा. ठीक है, बेसिकली आपको समझाया जाए तो एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट हमेशा आता है और उठ के अपर डायरेक्शन में चला जाता है. मतलब कि यहाँ से हमेशा मार्केट उठ रहा है. ठीक है, मान के चलो लेवल मार्केट यहाँ से उठा, एक पॉइंट तक है 160. ये यहाँ पर ये मान लो 120, 140. ठीक है, और ये अपना 170 मान लो. ठीक है, अब जिस किसी को नहीं पता समझाए तो रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जैसे मार्केट टच करके हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. इतना आपको बेसिक पता होगा. अब मान के चलो ये अपना एक सपोर्ट लेवल है. ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है. ठीक है, अब जितना मतलब मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी जिस मार्केट, जिस करेंसी या जिस पेयर जहां पर भी मैं ट्रेड कर रहा हूं वहां पर मेरे साथ 10 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं. 10 करोड़. ठीक है, अब इनमें से मान के चलो 8 करोड़ को तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, व्हाट इज सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है, उनको पता ही नहीं. पर हाँ, इनमें से 2 करोड़ लोग जरूर से होंगे जिनको पता है कि भैया यहाँ पर लगातार मार्केट आता है और इस लेवल से हमेशा उठ के ऊपर चला जाता है. अब इनमें से 2 करोड़ में मान के चलो कि 2 करोड़ लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा था ऑलरेडी. ठीक है, अब मान लो इनमें से 1 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं. ठीक है, 1 करोड़ लोगों ने ट्रेड करी. ये जो ये लेवल है जो मैंने पॉइंट ड्रॉ करा, ये यहाँ पर रेट कितना है, 100 रुपए चल रहा है. ठीक है, 100 रुपए से पहले 160 तक गया फिर नीचे आया, फिर 120 तक गया फिर नीचे आया, फिर 140 तक गया फिर नीचे आया, फिर ये 170 से जाके फिर नीचे आया. अब लोगों को पता है कि भाई 1 करोड़ लोग यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं. फिर से समझाता हूँ, 10 करोड़ लोग हैं टोटल जो भी ट्रेड ले रहे हैं. 2 करोड़ लोगों तो यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी. उनको पता है कि यहाँ से लगातार मार्केट आ रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है. ठीक है, अब इनमें से अगर 1 करोड़ लोग भी ट्रेड लेते हैं तो तुम लगा लो 100 की रेट में अगर ले रहे हैं, 100 इंटू यहाँ पर 1 करोड़ भी अगर मैं करता हूँ, टोटल 100 करोड़ की वैल्यू से यहाँ से मार्केट उठेगा. 100 करोड़ की वैल्यू से मार्केट उठेगा. तो यहां पर से मार्केट उठेगा. 1 करोड़ लोग यहां पर साथ में ट्रेड लगेंगे और इसको बोलते हैं एक सपोर्ट लेवल, जहां पर सभी को पता है, जिनमें से 1 करोड़ लोगों को पता है, उन्होंने पहले से लेवल ड्रॉ कर रखा है और एक लोग यहां से डिमांड बढ़ेगी तो यहां से अब प्राइस बढ़ेगा. जैसे कि मैं बोलता हूं, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है. ठीक है, सपोर्ट लेवल समझा दिया. अब मैं तुमको समझाता हूं रेजिस्टेंस लेवल या रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है. ठीक है, अब देखो इस मार्केट में, इस खेल में अब यहाँ पर 1 करोड़ लोग घुस तो गए हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके बेचेंगे भी तो, कि लाइक उन्होंने खरीद तो लिया है. अब एक पॉइंट आएगा जहां उनको बेचना है. ठीक है, जहां पर वो लोग बेचेंगे. ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि 160 की रेट पे यहाँ पर मार्केट आता है, फिर 170 का रेट. ये 2 रेट एक ऐसे रेट होगी जिसके पीछे मार्केट हमेशा आ रहा है, यहाँ से टच करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो जितने 1 करोड़ लोग हैं जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, वो कोशिश करेंगे कि मार्केट इस रेक्टेंगल या इस पॉइंट्स के बीच में अगर आता है तो वहां से बेच देने के लिए. ठीक है, तो जैसे ही वो बेचेंगे, जैसे ही वो एग्जिट करेंगे, जैसे ही लोग यहाँ से जो हमारे 1 करोड़ लोग हैं वो एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर एग्जिट करते ही सप्लाई क्रिएट होगी और जैसी सप्लाई क्रिएट होगी, जैसी हमारी सप्लाई क्रिएट होगी, प्राइस यहाँ पर खुद ब खुद गिर जाएगा. ठीक है, तो
रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल सिर्फ इतना ही नहीं होता कि यहाँ टच किया तो अब चला जाएगा, डाउन आएगा तो यहाँ पर टच किया तो डाउन हो जाएगा। ये रियलिटी होती है, ठीक है। जब यहाँ पर 1 करोड़ लोग एग्जिट करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई क्रिएट होगी तो प्राइस खुद ब खुद गिर जाएगा। फिर समझा तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है। ये वैसे ऑलरेडी लेक्चर 4 में कवर कर लिया, बट एक बार समझाता हूँ। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा। यहाँ पर सप्लाई बढ़ी, सप्लाई क्रिएट हुई, प्राइस गिर गया, ठीक है। दैट्स इट। पहले तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से अभी समझा दिया है, ठीक है। तो संडा भाई इतना आपको समझ आ गया? हाँ, मुझे तो समझ में आ गया नोआ भाई। हाँ। बट यार मुझे एक बात समझाओ फिर, अगर बोलो। कि आप बोल रहे हैं रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आता, सब को टच करके ऊपर जाता, तो ये ब्रेकआउट क्यों होता है फिर? ब्रेकआउट क्यों होता है? चलो तो फिर एक काम करता हूं, मैं ब्रेकआउट भी समझाता हूं अच्छी तरीके, क्योंकि ब्रेकआउट इज आल्सो पार्ट, ठीक है, ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड समझा देता हूं यहाँ पर मैं आपको, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ये वाला एरिया क्लियर कर देता हूं। तो जैसे कि मैं बताया, देखो ये 160 170 तक गया था, ठीक है, अपना मार्केट 170 तक गया। फिर मैंने लोगों को बताया कि लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड ली, ये मान लो 170 तक रेट गया था हमारा, 170 तक टच किया, फिर लोगों ने सप्लाई क्रिएट तो एग्जिट कर लिया था ऑलरेडी मार्केट। बट अब ब्रेकआउट क्यों होगा मैं समझाऊं। देखो तुमने यहाँ पर देखा मार्केट एक बार एक लेवल तक गया, 2 बार एक लेवल तक गया। अब लोगों को लगता है कि भाई अब तो वो समय आ चुका, वो टाइम आ चुका कि यहाँ पर ये जो जोन है, ये जो लेवल है, ये अब टूटना है ही है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गई होगा। तो हमें पता है जब कभी ब्रेकआउट अपवर्ड एक्शन होता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, अपवर्ड एक्शन मार्केट जाएगा, हमें पता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिन्होंने 170 पे सेल करना था ऑलरेडी उन्होंने सेल कर लिया, बेच लिया, सप्लाई क्रिएट हुई, प्राइस गिरा, ठीक है। लेकिन अब जो बचे कुछ प्लेयर्स है, जैसे कि बताया था 2 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को बताया उन्होंने बाय किया, ठीक है। अब जो बचे कुछ 8 करोड़ लोग हैं, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, अगर ये 170 से थोड़ा बहुत भी उठ के 172 तक भी जाता है, लोगों को कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। अब ये रेट क्या मान के चलो 180 तक चला गया, ठीक है। अब तो लोगों को दिमाग में क्रिएट हो गया भाई अब ब्रेकआउट हो ही चुका है, तो जितने भी प्लेयर्स होंगे, जितने भी लोग मार्केट में ऑलरेडी हैं, वो सब यहाँ पर बाय करेंगे, सब बाय। लोगों के दिमाग में एकदम से फोमो क्रिएट हो जाएगा कि भाई मार्केट अब जा रहा है, पैसे लगाओ, सब यहाँ पर पैसे लगा देंगे, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और फिर यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। समझ आ गया? ब्रेकआउट सेम एज इट इज फॉर द रिवर्सल, वो सेम ही होता है, ठीक है ना। समझ आ गया? समझ तो मुझे आ गया। यानी लोग क्या कर रहे हैं कि लोग रुक रहे कि जब देखे अब ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे लोग रुक रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसे ज्यादा बनेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो जैसे ही ब्रेकआउट हो वहाँ पे लेके प्रॉफिट अच्छा कमा ले रहे हैं। वो जो ब्रेकआउट वाले लोग थे ना, उन्होंने ऑलरेडी ब्रेकआउट में पैसा कमा लिया, ठीक है। लेकिन जो बच्चे प्लेयर्स थे जिनको बनाना था, वो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, और जैसे ब्रेकआउट हुआ उन्होंने बाय किया, और बाय करते उनका यहाँ प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट हो गया। यस, ठीक है। अब मैंने बाय का तो बता दिया, एक चीज और रखना, जैसे यहाँ पर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बनेगी तो प्राइस गिरेगा। यहाँ डिमांड बढ़ी एकदम से तो हमारा प्राइस यहाँ पर बढ़ गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, सभी तुम लोग भी ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन से 2 लकीरें नहीं होती, जो लाइंस क्रिएट करना होता है। आपको कभी एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ ड्रॉ होना पड़ता है, ठीक है, या फिर एंगल मतलब रे के बेसिस से भी आपको ट्रेड लेनी होती है। सिर्फ 2 लाइन से कोई मतलब नहीं होता, आपको रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, या फिर आपको एंगल मतलब रे ड्रॉ लाइन करनी होती है, पैरेलल चैनल कह सकते हो, वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है। चलो अब एक काम करता हूं, लाइव मार्केट पे आपको सीधा एनालाइज करके दिखाता हूं कैसे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फॉरवर्ड से हमने यहाँ मार्केट खोल लिया हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर आपको दिख रहा होगा USD MXN, मैं कोई और सा एसेट देख लेता हूँ जो और मुझे अच्छा दिख रहा होगा, ये भी अच्छा है USD MXN। मैं यहाँ पर कुछ पहले लाइंस ड्रॉ करता हूँ, आपको सामने दिखाता हूँ। देखो पहले आपको पेंसिल ले जाना है, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पेंसिल, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले से कुछ लेवल दिखेंगे, मैंने अच्छा ड्रॉ कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये वाले डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है, ये जो लाइन है, पहले हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये ऊपर ले गए। यहाँ पर आपको एक ऐसा पॉइंट दिख रहा होगा जहां से लोगों ने बेचा, मार्केट लगातार गिरा, कहां तक गिरा, इस पॉइंट तक गिरा, ठीक है। तो दूसरा लेवल यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट गिरा, ठीक है। फिर उसके बाद और लेवल्स देखते हैं, मैं एक लेवल यहां सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट वापस आया, इस लेवल तक अपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और गिरा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रख रखा था पुराने लेक्चर में, क्योंकि हमने कवर किया था तो वो सेलेक्ट था, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्ली दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो हमारा लेवल को कितनी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये हमारा लेवल है, ये रहा लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये होता देखो ब्रेकआउट हुआ, देख रहे हो, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और लगातार यहाँ पर अपर डायरेक्शन में गया,
ठीक है, अब मैं यहाँ पर और लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से ताकि और अच्छे से समझ आ पाए। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स क्रिएट करे हैं। यहाँ पर एक येलो लाइन दिखी हुई है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है। यहाँ पर एकदम से सप्लाई क्रिएट हुई, लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट कर लिया, यहाँ प्राइस गिर गया, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये एक लेवल है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर ये दिख रही होगी, ठीक है। ये मैंने ये ग्रीन लाइन सेलेक्ट करके दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर हम रेक्टेंगल वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो बात कर लेता हूँ। यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल ये रहा हमारा रेक्टेंगल, यहाँ पर हो गया है, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड से रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि तुम लोगों को और अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, तुम्हें ब्लू लाइन दिखी होगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, आया, डिमांड बढ़ी, लोगों ने यहाँ डिमांड बढ़ाई, प्राइस बढ़ रहा है अभी, ठीक है। प्राइस ऑन द वे कह सकते हैं, प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, मैं तुम्हें ऑलरेडी लाइव मार्केट समझा दिया। अब एक रे बताता हूँ। रे एक ऐसी लाइन होती है जहां से लगातार एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट टच करके लगातार ये अपवर्ड एक्शन में जा रहा हो, ठीक है। रे उसको बोलते हैं, ठीक है, रे उसको बोलते हैं। बाकी ये पैरेलल चैनल है जो आपको बीच में दिख रहा होगा। पैरेलल चैनल मतलब एक पैरेलल जोन, लगातार मतलब कि मार्केट एक जोन के बीच में चल रहा है। मार्केट एक जोन के बीच में चल रहा है, कुछ टाइम बाद या तो ब्रेकआउट देगा, ठीक है, या अपर डायरेक्शन में देगा, या फिर यहां से डाउनवर्ड एक्शन देगा, मतलब अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड एक्शन में ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये चीज रहती है। तो पैरेलल चैनल मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन समझा दिया, ब्रेकआउट, रिवर्सल, रे, सब कुछ समझा दिया है इस वीडियो के अंदर। रेक्टेंगल ड्रॉ करने चाहिए, मेन ध्यान रखना तुम्हें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। एंगल मतलब कि रे ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड थर्ड पैरेलल चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। दीज आल्सो आर द पार्ट्स जब आप मार्केट को एनालाइज करो, ठीक है। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना, थंडर बाय और मेरी ऑडियंस, ठीक है। सभी को समझ आ गया है, चलो। अब एक चीज लाइव तुम्हें समझाता हूँ, ब्रेकआउट। ये तुम्हें लाइव दिख रहा होगा, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट था हमारा यहाँ पर, समझ रहे हो। लगातार यहाँ से मार्केट अपवर्ड एक्शन में जा रहा था, ठीक है। सेम वही चीज है दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर बहुत टाइम से देखो लगातार वेट किया, यहाँ पर भी आया, देखो 1 पॉइंट पे आया, 2 पॉइंट पे आया, अब तीसरा पॉइंट लगता है, उन्हें पता है कि यहाँ पर भैया ब्रेकआउट होना है। अब उस लेवल तक मार्केट नहीं रहेगा, ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा। जैसे थोड़ा सा कंफर्म हुआ, रेट मान के चलो यहाँ पर चल रहा था 100 रुपए, ठीक है। जैसे उन्हें दिखा ये गया 105 रुपए, लोगों ने खरीदना चालू कर दिया, और देख रहे हो यहाँ से लगातार मार्केट में मूवमेंट जाती रही, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मूवमेंट दिखी, लोगों ने फटाफट से खरीदना चालू करा, और देख लो यहाँ पर प्राइस बढ़ा, ठीक है। दिस इज नॉन एज ब्रेकआउट, जो अपने लाइव मार्केट में दिखा भी दिया है, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। लेक्चर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्राइस एक्शन, पहले आपको डेफिनेशन समझाई, फिर मैंने लाइव मार्केट में करके दिखाया, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के साथ समझाया है। सिर्फ आपको खेल करके नहीं दिखाया कि आपको रेजिस्टेंस लेवल या प्राइस, मैंने लाइक लाइंस ड्रॉ करके समझा दिया, पूरा आपको समझाया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको एंगल के थ्रू भी ट्रेड लेनी चाहिए, एंड उसके अलावा पैरेलल चैनल, जोन, एक जोन के बीच में मार्केट लगातार चल रहा होता है, कुछ टाइम बाद ब्रेकआउट आता है, एंड मेनी मोर। अभी लेक्चर 6 आने वाला है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार है ना? नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मेक श्योर जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम हाई क्वालिटी वाले ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके अलावा जो ट्रेड्स हम अपने अकाउंट पे लेते हैं वो सेम ट्रेड आप घर बैठे बैठे कॉपी एंड फॉलो कर सकते हो। तो जाओ टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियोस।